The poor energy shielding effect. required to the energy required to excite the s electron is not compensated by energy Energy released released during during bond formation. bond formation. Yes, बिल्कुल सही. And inert pair effect is not applicable to first element. Yes, sir. And fully applicable to last element. हाँ, लास्ट एलिमेंट. लास्ट वाले का लोवेस्ट, बाकी सभी का हाईएस्ट. Yes, ठीक है बेटा. उसके बाद मैंने बताया था आपको एस एन का कौन सा स्टेट स्टेबल होगा. +4. ओके. और पी बी का +2, इसलिए एस एन +2 सभी क्या होंगे. मतलब अब ये रिवाइज क्या, ये तो तुम जान ही जाओगे ना, उस Reducing. समय सोच के देख लेना, क्योंकि अचानक बोलना कि एस एन तो वो हो जाएगा. एस एन +2 सभी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ना, और पी बी +4 सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. Yes, sir. कैलोमल और कोरोसिव सब्लिमेट. चलो आदित्य जल्दी से बोलो फार्मूला इसका, फटाफट, थोड़ा फास्ट एकदम. Corrosive sublimate HgCl2, हाँ, कैलोमल इज. Hg2Cl2. ओके. अगर मैं कैलोमल में SnCl2 एक्सेस में डाल दूं तो फाइनली व्हाट वी विल गेट. Hg. हाँ, Hg प्लस SnCl4, Hg ब्लैक SnCl4 वाइट, तो ग्रे कलर बन जाएगा. ठीक है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट PbBr4 PbI4 का एग्जिस्टेंस क्या है बोलो, डाउटफुल है. क्योंकि ये तो एक तो मतलब एक तो ऐसे रीजन बोल देना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या तो फिर बोलना Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग है, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और IBr- क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा PbPr2 PbI2 में. उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म बताया था आपको इसमें, और लैटिस एनर्जी नहीं, GaCl विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस मीडियम. GaCl किस में कन्वर्ट होगा, Ga और Ga0 में GaCl4. और GaCl3 में. GaCl3. हाँ बस ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको शायद लैटिस एनर्जी. लैटिस Yes, sir. एनर्जी मीन्स 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. QC QA/RC+RA, ये ना, -QC QA. Yes, sir. और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, Directly proportional. और सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी में क्या रिलेशन है. Inversely proportional. बिल्कुल सही. और जैसे से ग्रुप में नीचे जाएंगे जनरली लैटिस एनर्जी. Decrease. बिल्कुल सही. बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन में क्या होगा बोलो, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑक्सिलेट, इन केसेस में लैटिस एनर्जी विल बी नियरली. Same. हाँ. In such cases, thermal stability is directly proportional to ionic character, and ionic character will be decided by Fajans rule. Fajans rule. More ionic character, more thermally stable. More covalent character, less thermally stable. तो Yes, sir. इसमें मैंने बता दिया था. फजान्स रूल क्या है, सिंपल एक लाइन वाला बोलो, बाकी डिटेल तो बता नहीं इसमें. फजान्स रूल क्या है बोलो. Smaller cation and larger anion. मोर कोवैलेंट. ओके ओके ठीक है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म बताया था आपको थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी के बाद बताया था मैंने आपको एक चीज और, लैटिस एनर्जी इज मोर डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस. Yes, sir. याद आया कि नहीं बोलो दोस्त. जैसे बेरियम Yes, sir. क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो बोलो किसको ज्यादा बोलोगे, बेरियम सल्फेट. Sir. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म आपको बताया था बेटा ये आपका क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी. Yes, sir. हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें एक टर्म और बताया था, देखो मैं भूल रहा हूँ. फजान्स रूल में दो टर्मिनोलॉजी आई थी, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेशन पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है, केटायन की, Cation. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, इन्वर्सली टू साइज. लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, वो एनायन की प्रॉपर्टी है. इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनायन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विद केटायन. तो वो जितना बड़ा होगा एनायन, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे होल्ड कम होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से शेयर कर देगा. ठीक है ना. तो ये दो टर्म और बताया था मैंने. ओके जी. कोवेलेंट कैरेक्टर जानी जाओगे आप. अब मैंने इसमें एक टर्म बताया था, देखो. हाँ ये देखो, अब मैं इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अगर बोलूँ तो आपको पता चल रहा होगा, बेरिलियम कार्बोनेट क्या है, थर्मली अनस्टेबल है. वो वैसे भी अनस्टेबल है. अगर अनस्टेबल है तो फिर उसे हम किस एटमॉस्फेयर में रखते हैं, CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं. ओके चलो.
उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म आपको बताया था हाइड्रेशन एनर्जी। चलो फटाक से बोलो, हाइड्रेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक। और हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन कैपेसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, चाहे वो केटाइन के लिए हो चाहे वो एनाइन के लिए हो। ओके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड। या सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? फ्लोराइड। इवन यू नो फ्लोराइड नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, तो हम बना ही नहीं सकते फ्लोराइड का वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं, इसमें एक टर्म और है, देखो आप क्वेश्चन लग रहा है कि H+ जो है आदित्य, H+ जो है वो कैसा है? वो एकदम सबसे छोटा है कि नहीं, बोलो। तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो H+ कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है कि हमेशा वो सॉल्वेटेड फॉर्म में रहता है? बताओ, H+ हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, सॉल्वेटेड फॉर्म में या हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा H+, इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है ना। फिर उसके ये ठीक है, समझ रहे हो बात? बोलो। हाँ। लिखवाया है कि नहीं है मैंने? अरे ये लिखवाया है कि नहीं यार, बोलो ना। लिखा है ना, H+ इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एसोसिएटेड फॉर्म ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखो H+ डजंट, देखो मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी मेरे पास है 11th की। ये कौन सा चैप्टर है? देखो, दुष्ट। हाँ, और इसमें ये लाइन लिखी है, पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, चलो पढ़ो। देखो लाइन दिख रही है, अंडरलाइन किया हुआ। H does not exist fully or associated with other atoms or molecules. देखा, इसमें लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल। ये क्यों ऐसा है बताओ? अगर मैं ये एसर्शन था तो रीजन क्या बताओगे? ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये मैंने जरूर लिखवाया होगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म बताया था हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड आयन का डायमीटर बताया था। तो लिथियम और सोडियम पोटेशियम ये इनके जो केटायन है, तो एक्वस मीडियम में कौन सबसे बड़ा होगा? लिथियम। हाँ ठीक है। फिर मैंने इसमें एक चीज बताई थी, आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी। जल्दी बोलो। सर सीजियम की ज्यादा होगी लिथियम से। हाँ देखा, उसमें फिर जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। और देखो एक चीज और, हाइड्रेशन एनर्जी बोलूं या हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलूं, एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने बात करी थी किसकी, बोलो। किस केस, किसी केस में हाइड्रेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। सेकेंड ग्रुप फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ग्रुप के फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रेशन एनर्जी होंगे वो नियरली कांस्टेंट होंगे। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप फ्लोराइड और सेकेंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रेशन एनर्जी कांस्टेंट होगी, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन किस साइड से है? फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड साइड से, वो सभी में कांस्टेंट है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? सेम हो जाएंगी इनकी। और ऐसे केस में बोलो इनकी हम सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे? हाँ, मतलब फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जो सेकेंड ग्रुप के हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज। इंक्रीज हैं? हाँ ये बोलो ना, तब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, बोलो। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी तो ठीक है, वो ग्रेटर ये वो तो जान जाओगे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक एनहाइड्राइड बताया था। एनहाइड्राइड जानते हो, H2O रिमूव करना। एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड बताया था। देखो, मिक्स्ड एनहाइड्राइड मींस, मिक्स्ड एनहाइड्राइड मींस ऐसे कोई भी एनहाइड्राइड जो वाटर में डिसॉल्व होकर के
एक ऑक्सो एसिड नहीं, कितने ऑक्सो एसिड दें बेटा? 2 हाँ, 2 ऑक्सो एसिड। जैसे N2O4, तो N2O4 क्या क्या देता है? HNO3 और HNO2। N2O4 किसमें ब्रेक डाउन होता है? NO प्लस और NO3 नो माइनस। प्लस और एक चीज और है, देखो आदित्य, क्या हम N2O4 वाला जो ये है, इसको हम डिस्पो नहीं बोल सकते हैं? देखो जरा, यस सर डिस्को देखो ये यहाँ पे है +4 में, और यहाँ पे है क्या? +3, और यहाँ पे है +5। देख लो भाई, डिस्पो है, ध्यान देना ये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था, कोई भी गिवन एलिमेंट इंडिपेंडेंट केटाइन के फॉर्म में एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करे। इन एक्वस मीडियम गिवन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट केटाइन और कैनॉट एग्जिस्ट। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ बोलो बेटा। ओके, बोरॉन +3 की तरह एग्जिस्ट कर सकता, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म? हाँ बोलो। ऐसा क्यों है कि बोरॉन प्लस ये तो मैग्नीट्यूड पे हो जाएगा ना, कि भाई बोरॉन छोटा है तो बोरॉन से, अब देखो बच्चे के मन में आएगा कि बोरॉन छोटा है, तो देखो बोरॉन छोटा है तो अब क्या करना होगा? B+3 बनाने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी कि कम एनर्जी देनी होगी? बताओ। ज्यादा। हाँ ठीक है, अब वो कितना भी दिया, एक्स अमाउंट जो भी दिया तुमने, और जब B+3 बन जाएगा तो उसका हाइड्रेशन होगा, B+3 भी छोटा है तो एनर्जी रिलीज होगी -y जो भी। तो जब प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई क्या है इस केस में, तो जो वैल्यू ज्यादा मिली वो किसकी वैल्यू ज्यादा मिली? आयनाइजेशन एनर्जी की कि हाइड्रेशन एनर्जी की? हाँ बस खत्म बात, और क्या इसमें? ठीक है, बोलो डन है। डिस्प्रपोर्शनेशन, फटाफट। HNO2 किस में कन्वर्ट होता है? HNO3 और NO में, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने H2SO4 वाला जो बताया था, ये H2SO4 में, सॉरी H2SO3 में दोनों +4 में है। देखो +4 Yes, सल्फर sir. का है, प्लस सल्फर का हाईएस्ट क्या होता है? आदित्य जल्दी बोलो। +6 हाँ, और 0 में कन्वर्ट होगा कि -2 में कन्वर्ट होगा? मैंने क्या बताया था? किसके बेसिस पे तुम देखोगे? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये 0 में कन्वर्ट करेगा इसको, मेटल है तो ये रिड्यूस कर देगा -2 में। बोलो ठीक। हाँ, अब मैंने यहाँ पे एक बताया था, HOCl HClO3 में कन्वर्ट होगा +1 से +5, और HClO3 का अगर पूछा जाए तो कैसे याद रखना है? HClO3 में अगला नंबर कौन? HCl4, और वो जो 4 नंबर लिखा है वो 4 नंबर ही अगले का। ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ बस खत्म बात। S3PO3 S3PO2 +3 +1 में है, बोलो +3 हो या +1 है? फास्फोरस का हाईएस्ट कितना होता है? जल्दी बोलो। +1 हाँ, और लोवेस्ट कितना होता है? -3 बस खत्म बात, कुछ नहीं करना इसमें। अब बेटा हम आ जाए कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो कॉम प्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट डिफरेंट में है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे आर डिफरेंट एलिमेंट, मतलब सॉरी, दे आर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बट रीचेस टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -2 +4 में है लेकिन सल्फर 0 में बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम प्रोपोर्शनेशन। एक एग्जांपल और यहाँ लिखा है, देखो Pb, ये नहीं लिखा होगा आपने, PbO2 0 में है +4 में, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ है? देखो +2 में, ये भी कॉम प्रोपोर्शनेशन है। इसको लिख देता हूं। हाँ ये लिख दो। मंडे से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 3 डेज चलेगा केवल। ठीक है सर। मंडे ऑर्गेनिक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम कर लेते हैं इनऑर्गेनिक, और फिर लास्ट के, क्या तुम बोलो, या तो फिर पहले ऑर्गेनिक फिर बाद में, जैसा करो। पहले ऑर्गेनिक सर। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम ऑर्गेनिक कर लेंगे, अब फिर लास्ट के 3 डेज फिर वो कर लेंगे। ठीक, चलो अब ये हो गया, डन है बेटा।
इसको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसमें अगर हम अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तुम्हें पता है कि जो भी हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें रिवीजन इज द मस्ट, बात तुम्हें पता है, अपने आप ही पता चलेगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब बाइकार्बोनेट में तुम्हें पता है कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, कार्बोनेट H2O ना, बोलो ठीक है। यस सर। अब बाइकार्बोनेट के बाद हम आते हैं कार्बोनेट। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? नहीं, आयनिक, आयनिक। एक दुष्ट हो जाएगा, कौन है? लिथियम कार्बन। हाँ, कोवैलेंट, तुम जानती हो फजांस रूल, दिक्कत ही नहीं। सेकेंड ग्रुप में बोल दो, कितना आसान है, थोड़े से कोवैलेंट होंगे यस सर। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओगे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, केटाइन का साइज छोटा होता है थोड़ा, कॉन्ट्रेक्शन से पोलराइजेशन Yes, sir. पावर बढ़ेगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो एक पैटर्न है MO और CO2। अब बोलो, अब इसमें मैंने बताया था कैलेमाइन, तो नाम से ही पूछा जाता है कैलेमाइन, ZnO CO2। अब मैंने कहा था ZnO टेम्परेचर डिपेंडेंट कलर शो करता है, जब कूल होगा तो वाइट होगा, हॉट होगा तो येलो होगा। अब द कलर, ये इसको फिलोसफर्स विल, कलर चेंजेस किसकी वजह से है, बोलो भाई? तो इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या एप सेंटर फॉर्मेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। PbCO3, तो PbCO3 PbOCO2, और ये क्या होता है, PbO येलो होता है और ये रेड वाले को लिथार्ज और इसको मैसिकॉट बोलते हैं। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था सिल्वर और मरकरी का अगर कार्बोनेट लेते हो तो यू विल गेट इंडिपेंडेंट फ्री मेटल, तो कितना अच्छा है। तो और मर्क्यूरस को करते हो तो डिस्पो होता है, ठीक है। नाउ बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट का फार्मूला तो तुम्हें पता चल जाएगा, उसी का कार्बोनेट और उसी का हाइड्रोक्साइड है ना। तो एक बताया था बेसिक लेड कार्बोनेट, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा ना, जिसमें दो उसमें दो नहीं, इसे व्हाइट लेड भी कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है। और इसे हीट करने पे क्या बताया था, बोलो जल्दी से, Pb3O4 CO H2O, Pb3O4 एम्फोटेरिक है, CO न्यूट्रल है, CO2 एसिडिक है। अब एक मैं, क्योंकि मैं दे चुका हूं उसमें DPP में, एक चीज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, एक मिनट, जगह यहाँ पे है क्या, कहाँ पे जगह? हाँ, एम्फोटेरिक जो होते हैं ना ऑक्साइड, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनके होते हैं, एक मिनट में जरा बता दो ना, क्योंकि मैंने जो भेजा उसमें मैं सोचा बता दी हूँ। एम्फोटेरिक तुम हमेशा के लिए याद रखोगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक किसके किसके होते हैं, तो ये देखो, ये तुम्हें पता भी होगा, सब लोग बताते हैं, जनाबे आली, हाँ, जनाबे आली ने गाया, हाँ, जानते थे तुम दुष्ट, ये कौन बताया? आपको नहीं बताया? अच्छा, हाँ, एसिड बेस बताया होगा, तो पंजाबी सॉन्ग। और एक कौन सा था, आज सब भिखारी इंदौर गए, इन सब के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हैं। बोलो ठीक है? हाँ बेटा, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, ठीक है ना, जनरली मैं कह रहा हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? हाँ, जनरली ये नॉन मेटल का CO है, जो लोअर ऑक्साइड होते हैं ना, लोअर ऑक्साइड नॉन मेटल, वो न्यूट्रल होते हैं।
नोट कर लिया? Yes, sir. अब एक बात लिख दीजिएगा, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, कहीं भी स्टार बना के लिख देना, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर न्यूट्रल इन नेचर, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर न्यूट्रल इन नेचर। इसका मतलब? लोअर ऑक्साइड मतलब जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये आपने स्टेटमेंट लिखा कि नहीं, पहले मुझे बताओ। Yes, sir. चलो स्टेटमेंट लिख दिया ना, ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया तो फिर कोई बात नहीं। आप देखो स्टेटमेंट लिख दिया है तो ये मैं एग्जाम देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड बोला ना मैंने, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे N2O, जैसे NO, ये सारे कैसे ऑक्साइड हैं? Lower. मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नहीं होंगे, क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। भाई कोई नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं, कोई पूछेगा तो कहना क्योंकि वाटर में डिजोल्व होकर वो एसिड देते हैं, CO2H2CO3 बनाएगा। अगर NO2 डालोगे तो देखा तुमने NO2 क्या बना देता है, HNO2 HNO3 दोनों बना देगा। NO प्लस होगा तो? कैसे NO प्लस? हाँ वो तो अलग है। बक दुष्टू है क्या, NO प्लस तो आयन है ना। ऑक्साइड, वो तो NO का ऑक्साइड है ना, NO प्लस है तो क्या है, मतलब वो अब वो किस नेचर का, लेविस एसिड लेविस बेस, वो अलग चीज है। मैं पीएच वाला बोल रहा हूं, मैं ये एसिड न्यूट्रल बेसिक एसिड, ये जो जनरल बोला जाता है वो किस बेसिस पे बोलते पता ना तुम्हें? जो लिटमस पेपर को रेड कर दे, जो चेंज ना करे, जो ब्लू कर दे, वो वाला मैं कह रहा हूं। ये लिख दिया। अब एक चीज और यहां लिख देना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ of oxide is directly proportional to oxidation state of central atom। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसका एग्जाम्पल बताऊं या समझ के बात? एग्जाम्पल ये है, देखो यह है एग्जाम्पल। अब मान लो आपको इसमें बताना है, देखो ये रहा N2O, ये रहा NO, ये रहा N2O3, ये रहा NO2 और ये रहा N2O5। अब इसमें तुम्हें अरेंज करना था अगर एसिडिटी, ये किस में है? +1, ये क्या है? +2, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? +5। तो एसिडिटी ऑर्डर ये होगा। जो वाटर के साथ रिएक्ट करके जितनी जल्दी से एसिड दे देगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, वो उतना ज़्यादा होगा। अब जैसे मैं बोलूँ वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? H2O कब आके अटैक करेगा यहाँ पे? जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा। हाँ, तो बस प्लस जितना बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैं लिखूँ SO2 और SO3, तो बस ये हो जाएगा। मैं लिखूंगा P4O6 P4O10, बोलो समझे? हाँ ठीक है, ओके। अब बेटा ठीक है, अब इसमें क्या बताया था दुष्टू? कार्बोनेट हो गया था, बेस लेट कार्बोनेट में समझ गए थे सारे। क्या Pb3O4 मिक्स ऑक्साइड है कि नॉर्मल ऑक्साइड Pb3O4? मिक्स। हाँ, ये नोट कर लिया। ओके डन। अब बेटा इसमें ये मुझे बता दो, ये कहाँ गया दुष्ट? हाँ,
अब इसमें मैंने एक बताया था Pb3O4 हो गया, चलो अब इसमें मैंने एक बताया था आपको बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.COH2, क्या बोलते हैं, मैलेकाइट, ग्रीन कलर का होता है। ये तो रिडॉक्स नहीं होगा इसमें, पता ही बता दिया था आपको। मैंने एक बात बताई थी ना, ये हमेशा पूछा जाता, देखो इसी साल जेई में भी पूछ दिया गया था। मैंने क्वेश्चन जो कल भेजा था ना शाम को, उसमें मैंने क्या किया था, कई जगह से जेई वाले जो इससे रिलेटेड आए थे वो मैंने स्निप करके उसमें डाल दिया था। मैंने कहा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। PbO2 मैंने बोला था ना, बच्चा क्या बोलेगा, पर ऑक्साइड, लेकिन एक ये कैसा ऑक्साइड है बोलो, नॉर्मल ऑक्साइड है ना। यस सर। ये Pb+4O2-2 नहीं है, ये देखो ये ऐसा नहीं है O2-, इट इज नॉट, ये क्या है, इट इज Pb+4 और ऐसा क्या है O-2 है। इट इज नॉट लाइक दैट, मैंने तो ऐसे लिखा, देखो ये, नहीं तो फिर तुम गलत समझ जाओगे। ये है Pb+4 O-2। मैं तो ये तुम्हें कल ये बोला था कि बच्चा क्या सोचेगा, Pb+4 यानी Pb+2 सोचेगा और O2-2 सोच लेगा। यस सर। क्योंकि Pb का +2 स्टेबल होता है, इसलिए बच्चा ये सोच लेगा, जबकि ये है एक्चुअल, ये है Pb+4 O-2 है। बोलो ठीक है बेटा, ये समझ गए ना। यस सर। हाँ ठीक है। अब एक मैंने बताया था आपको अमोनियम सॉल्ट का, तो अमोनियम सॉल्ट में दो तरह के होते हैं, N2 देने वाले और अमोनिया देने वाले। N2 देने वाले कौन से हैं भाई, तो डिप N2। चलो डिप N2 बोलो, D फॉर डाइक्रोमेट, I फॉर आयोडेट, P फॉर परक्लोरेट, और लास्ट के दो N फॉर नाइट्रेट, नाइट्राइट। बस ठीक है। डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है और Cr2O3 ग्रीन कलर का। ओके, ये डन Yes, है, sir. ये तो ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का, ग्रीन ये बता दिया था मैंने, ठीक है, और ये ऑरेंज होता है, जानते ही हो। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था बोलो, उसके बाद क्या बताया था, इसमें तो सारा क्लियर हो गया था ना कैसे कैसे बनेगा, इसमें मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं थी। अब केस 2 है Sp2CS2। Sp2CS2 में कितने हैं टोटल, 6 हैं, 5 थे, ये सारे अमोनिया देते हैं, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अमोनिया वाला पूछेगा तब तो ठीक है, जब उसका बाई प्रोडक्ट पूछेगा तो थोड़ा सा सोचना है। यस या नो। यस सर। तो ये तो कोड से ही याद हो जाएगा, डिप N2 वाले N2 और Sp2CS2 वाले अमोनिया। लेकिन Sp2CS2 वाले में अमोनिया के अलावा कई बार बाई प्रोडक्ट उसका जो बनता है इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ देते हैं, तो फिर दिक्कत हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए पूरा। तो चलो इसमें क्या, S फॉर सल्फेट, P दो हैं, P फॉर पूरा बोलोगे, नहीं वो फॉस्फेट बोलने से नहीं, फॉस्फेट बोलने से इससे काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि सल्फेट S और C छोड़ के बाकी सब फॉस्फेट ही तो हैं। S फॉर सल्फेट और C फॉर कार्बोनेट, और बाकी 4 क्या है। अब वो कौन से फॉस्फेट है, इसलिए पूरा नाम बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो चलो ठीक है, बोलते जाना। बोलो पहला P फॉर अमोनियम फॉस्फेट, बोलो पूरा अमोनियम फॉस्फेट। और अमोनिया बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमोनिया तो मिलेगा ही इसमें सारा। तुम तो बाई प्रोडक्ट बोलो, P2O5, P है बाहर, यहाँ P मैंने P2O5, ठीक है। दूसरा P फॉर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। यस, मैग्नीशियम आया, अमोनियम आया, फॉस्फेट आया, ठीक है ना, फॉस्फेट आया कि नहीं। चलो इससे हमें क्या मिलेगा पता चल गया, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है। और पायरो का मतलब मैंने बता दिया था आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पायरो मेटा हो गया था ना ये सारा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे थे C फॉर कार्बोनेट, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लास्ट के दो H फॉर क्या था, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन, हाँ फॉस्फेट। तो इसमें जब HPO4 है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए यहां पे क्या बनेगा, बोलो अब तो ठीक है। हाँ अब बाकी तो ठीक है, बाकी तो अमोनिया बनेगा ही। और लास्ट वाला कौन सा था, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट।
तो बोलो क्या बनाओगे? सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या बनेगा इसमें? सोडियम मेटाफॉस्फेट। और सोडियम मेटाफॉस्फेट बोलो क्या होता है? इसे हम कुछ कहते हैं ग्राम सॉल्ट, सॉल्ट। और फॉस्फेट बीट भी फॉस्फेट कहते हैं। भी। बस खत्म बात। अब हम आ गए थे नाइट्रेट्स में। फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट बोलो जल्दी से। फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट किस में टूटते हैं? MnO2 और O2 में। और इसमें एक चीज और बतानी है तुम्हें, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, MO कि NO? NO। हाँ बस खत्म। लेकिन दो दुष्ट थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। ये नहीं, ये कहाँ गया दुष्ट? लिथियम कहाँ गया? हाँ, लिथियम का तुम्हें पता ही चल गया, कोवेलेंट है ये तो। Li2O NO2, ये NO2 ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस, O2 कलरलेस पैरामैग्नेटिक। इसमें Yes, दो sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड। बोलो। यस सर। इसीलिए तो जानते हो क्या होता है जब तुम इसको कूल करते हो तो नहीं याद है? ये देखो याद करो, एन डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट लिखा देखो, और ये देखो अगर मैं NO2 को कूल करूंगा तो पता क्या होगा? डाई मैग्नेटिक बन जाता है कि नहीं? यस सर। और कलरलेस हो जाएगा। ये देखो अब ये क्या बन गया, जल्दी से बोलो। N2O4। ये कैसा था? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्टेड और रिपेल? अट्रैक्टेड। हाँ बोलो, क्या बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया। अट्रैक्टेड। हाँ अट्रैक्टेड। और डाईमैग्नेटिक तो जानते हो, तो इसीलिए इसे कूल करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। याद आया कि नहीं? थोड़ा जरूर याद आ गया होगा तुम्हें ये। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक मिनट सर। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट क्या बताया था बेटा, बोलो। नेक्स्ट था NaNO3 का। इसमें मैंने बताया था ना कि ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें, जेई का पुराना क्वेश्चन था। अब इसमें तो चेंज ही नहीं हो सकता। आदित्य नहीं समझे, ये तो सेम ही रहेगा, चाहे नॉर्मल वाला पूछे चाहे वो वाला पूछे। तो ये देखो NaNO3 को 500 तक तो सेम होगा, 800 पे ये हो जाएगा Na2O2N2 बन जाएगा। नाउ सेकेंड ग्रुप नाइट्रेट। सेकेंड ग्रुप नाइट्रेट में बेटा क्या होता है, देखो सेकेंड ग्रुप नाइट्रेट, इनका क्लीवेज किसकी तरह होगा? डोंट यू थिंक इनका क्लीवेज बिल्कुल वो कार्बोनेट की तरह है? यस सर। जैसे कार्बोनेट वाला है ना, एकदम वैसे ही तो यस है सर सेम। यस सर। कार्बोनेट का, NO2। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? ऑक्सीजन है उसकी जगह। हाँ उसकी जगह बस नहीं ऑक्सीजन, हाँ वो तो ठीक है। मतलब वो है ना कि बिल्कुल सेम है, मतलब उसमें तुम MO बनाओ NO2 CO2, तो CO2 की जगह NO2 हो जाएगा, बस और क्या डिफरेंस है। यस सर। तो चलो उसके बाद लास्ट यही बताया था मुझे लग रहा है। यस सर इतना ही पड़ेगा। अब बेटा इसमें एक और आप लिख सकते हो, सेकेंड ग्रुप में। बाकी जिंक कॉपर ये तो ठीक है। चलो एक मिनट, ये जब बार बार ये हो ना, ये ध्यान रखना, ब्राउन कलर्ड बोलता रहता है दोस्त, तो वो न, ये ब्राउन कैसा होता है जी? ये ब्राउन है ना, ये ब्राउन लिखा है कि रेड है? ब्राउन है। चलो ये ब्राउन ही है, ब्राउन मान लेना तुम। क्या मैं ब्राउन लिख ही देता हूँ ना, बस हो गया। चलो तुम ब्राउन कलर्ड गैस बोलता रहता है बार बार, तो जान जाना। फर्स्ट ग्रुप वाले नहीं देते ब्राउन कलर्ड गैस, वो लिथियम वाला देता है बस। अब नेक्स्ट लिखो, सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट, सिल्वर एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट, सिल्वर एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट
सिल्वर एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट Yes, sir. produces silver and mercury on heating. Silver and mercury on heating. Silver and mercury. Carbonate जैसा होगा। हैं? हाँ भाई, Carbonate अरे तो जैसा सेम ही है ना, क्योंकि बिकॉज दे हैविंग हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, बिकॉज दे possess हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, they possess high covalent character, because they possess high covalent character। बस खत्म बात। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है बोलो आदि? हाँ कोवेलेंट, तो ये बता ही दिया था मैंने, वो कार्बोनेट की तरह ही है, AgNO3, और अगर इसे आप हीट करें then what we will get, Ag plus NO2 plus half O2। बस अगर हम HgNO3 की बात करते हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, then what we will get, Hg plus 2 mole NO2 plus O2। अगर मर्क्यूरस नाइट्रेट की बात करते हैं, Hg2NO3 Hg2NO2 को लिखा है, HgNO3 नहीं लिखी। क्योंकि Hg नहीं देखो, इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि Hg जो प्लस ये मर्क्यूरस लिखोगे ना, ये एक्चुअली मर्क्यूरस इसकी तरह नहीं एग्जिस्ट करता। मर्क्यूरस ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए, इसलिए कहीं भी तुम्हें HgCl लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं। HgCl कोरोसिव कैलोमल क्या लिखा हुआ है, कैलोमल को तुम क्या बोलते फिर? Hg2Cl। अरे नहीं, तो तुम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं HgCl बोलूंगा, जाओ। नहीं समझे? मतलब मर्क्यूरस जो एग्जिस्ट करता है ना, वो अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, उसके दो एटम एसोसिएटेड होते हैं प्लस प्लस। कार्बोनेट में तो HgCO3 दुष्टू, उनको मारूंगा मैं। ये इधर लिखा है ना मैंने, ये मर्क्यूरिक की बात कर रहे तुम, वो HgCO3 वो, अरे वो यही तो था वो। अरे NO3-1 होता है, CO3-2 होता है दुष्ट। यस सर। डिफरेंस क्यों आया पता चल गया ना? यस सर। हाँ, वो इसलिए ऐसा लगा ना तुम्हें। अब मान लो क्लोराइड था तो क्या लिखते हैं, G2Cl2 ना लिखते? यस। हाँ बस बोलो। नाइट्रेट का पता चल गया आपको, कोई डाउट नहीं है नाइट्रेट में? नो सर। अब लिखो नेक्स्ट जो केस है, हीटिंग ऑफ हैलाइड्स। हीटिंग ऑफ हैलाइड्स, सेट कौन सा है देख लो तुम। डी। सेट डी है। यस सर। ओके, हीटिंग ऑफ हैलाइड्स ऑफ हैलाइड्स। अब आदित्य इसमें दो बातें हैं देखो, एक तो है आपका केस 1 लिखोगे, केस 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया इससे रिलेटेड। वैसे केस 1 ऑफ एनहाइड्रस हैलाइड, एनहाइड्रस हैलाइड्स। सबसे पहला केस बता, इसमें दो हैं, एक तो एनहाइड्रस हैलाइड को हीट करो और दूसरा क्या है बोलो, हाइड्रेटेड वाले को।
और फिर हाइड्रेटेड में भी दो है, कोवेलेंट को और आयनिक को। तो पहले मैं एनहाइड्रस का बता, एनहाइड्रस वाला बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस इक होगा और तुम उसको किस में कन्वर्ट कर देना, उसमें। बस खत्म बात। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, SnCl4, या फिर मैं लिखूंगा PbSCN4, Pb+4 है। हाँ तो ये कुछ भी है नहीं, कुछ नहीं करना बेटा। देखो SnCl2, ये क्या हो जाएगा Pb। अच्छा SCN को जानते हो ना क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। थायो नहीं भाई, अच्छा थायोसाइनेट, लेकिन जब ऐसे रहेगा तो थायोसाइनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऐसे रहेगा थायोसाइनोजेन, स्यूडो हेलोजन है ये, स्यूडो हेलोजन। PbCN ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा आदित्य, Cn ट्वाइस, इसे बोलते हैं बेटा साइनोजन। मतलब ये जानते हो छद्म हेलोजन में पढ़ेंगे, स्यूडो हेलोजन में, मतलब ये जैसे हेलोजन है ना वैसे बिहेव करते हैं, दे एक्ट लाइक कि मैं हेलोजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ, जैसे साइनाइड क्लोराइड की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन्हें हम कहते हैं, हम भी पढ़ेंगे किसमें, स्यूडो हेलोजन या स्यूडो हैलाइड में, पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, ठीक ना। PbCl4 है तो कोई करना ही नहीं है, PbCl2 और Cl2। अगर FeCl3 है तो कुछ नहीं, FeCl2 और हाफ मोल Cl2। तो एनहाइड्रस वाले इक से अस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं दुष्ट, दो ऐसे हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, दो हैं जो डिस्पो शो करते हैं, वो भी बता देता हूं अभी आपको। सर इसमें PbSCN4 ये हैलाइड का है। कौन, अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, फिर नहीं समझा, हैलाइड में नहीं बोलो, स्यूडो हैलाइड है, समझे नहीं। स्यूडो हैलाइड क्या होते हैं, जो हैलाइड की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं बोलो, स्यूडो हैलाइड कहते हैं। वो एक्चुअली हैलाइड है नहीं। डन है, नो सर। कब पेपर है तुम लोग का, 12 सितंबर। तो सेंटर तो यहीं होगा ना। जोधपुर आएगा। अच्छा जोधपुर ही होगा, चलो सही। जब तक कितना हो जाएगा कोर्स? कहाँ कुछ भी हुई तब तक मैं इसके लिए कहाँ कर रहा हूँ, तुम बाकी तुम जानते होगे तो करना। हाँ हो मतलब हो जाएगा, मतलब अब इसमें एक एक दो चैप्टर, एक चैप्टर हो जाएगा, और क्या है, एक दो चैप्टर। तुम क्या क्रैश टाइप का कर रहे हो क्या? नो सर, इसमें ऐसे ही जैसे नॉर्मल क्लास चल रही थी। तो मतलब ये अब जैसे इसके बाद इसमें इनऑर्गेनिक में मैं हाइड्रोजन शुरू कर दूंगा,
तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एस ब्लॉक, वही हाइड्रोजन एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक में, और उसमें मुझे लगता है कि रेजो जो हो गया होगा, यही होगा। अब इसमें ये नोट कर लिया ना? यस सर। ओके, डन है। लेकिन कुछ ऐसे, एक यही लिखवा देता हूँ, दो ऐसे हैं जो एनहाइड्रस हैं वो डिस्पो शो करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो Cu2Cl2, लेकिन यहाँ लिखूंगा तो पूरा नहीं पड़ेगा, इधर लिखता हूँ। अब ये Cu2Cl2, इसे हीट करने पे क्या शो करता है बोलो? डिस्पो। या फिर एक और है Hg2Cl2, ये भी शो करता है। किस में कन्वर्ट होगा बताने जरा, जल्दी से बताओ। ये किस में कन्वर्ट होगा? डिस्पो शो कर रहे हैं। डिस्पो मतलब जानते हो? हाँ, Hg और HgCl2 बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या हो बोलो रिमी? हाँ, क्लास हो रहा है, नोट कर ली बेटा? तो ये ठीक है, ये कर ही लिया होगा आपने। नहीं, ये तो कर लिया ना, जैसे सेम तो है, इसमें क्या डिफरेंस है? Cu0 Hg0 लिखो, और क्या, ये HgCl2 बन जाएगा, सॉरी ये CuCl2 और ये HgCl2, बस ठीक है। यस सर। अब एनहाइड्रस का तो हो गया, अब होगा इस केस 2 ऑफ हाइड्रेटेड हैलाइड्स। हाइड्रेटेड हैलाइड्स में दो है, ए लिखना, ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स। तो इसमें लिखना कोवेलेंट हैलाइड्स आर थर्मली अनस्टेबल। कोवेलेंट हैलाइड्स आर थर्मली अनस्टेबल, hence undergo hydrolysis followed by dehydration. Covalent halides are thermally unstable क्या लिखा? Hence on heating undergo hydrolysis followed by dehydration
and produces oxide without change in oxidation state, and produces oxide without change in oxidation state. Produces oxide without change in oxidation state. जैसे मान लो ये लिखा दे, एक बताऊंगा फिर ध्यान से सुनिएगा. अब मैं लिख रहा हूं AlCl3.6H2O. तो जो बॉन्ड, अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट है कि नहीं बोलो. तो AlCl के बीच का बॉन्ड वीक है. जब इसे हीट करोगे तो वाटर रिमूव नहीं होगा, पहले ये वाटर ही इस एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, गेट कन्वर्टेड इनटू AlOH. इसलिए जितने भी कोवेलेंट हैलाइड हैं वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रखने पे दे फ्यूम, दे प्रोड्यूस फ्यूम. फ्यूम किसका होता है, वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, यही वाइट फ्यूम्स होता है. बोलो समझे. जो कोवेलेंट क्लोराइड होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में भी रखने पे जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करके हीट करना तो छोड़ दो, उनमें जो हाइड्रेट वो या जो वाटर होगा उसी से हाइड्रोलिसिस हो करके HCl प्रोड्यूस करेंगे और इसलिए वाइट फ्यूम्स दिखेगा तुम्हें. और ये फिर डिहाइड्रेशन कर देना. तो अब इसमें दो चीजें हुई हैं, हाइड्रोलाइसिस और डिहाइड्रेशन. तो मैं ये दोनों बार बार पंचायती क्यों करूंगा, वो तो सर्च रीजन के लिए बोलूंगा ना. अगर मैं कहूँगा AlCl3.6H2O ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस AlCl3, तो ये गलत है, बिकॉज इट सफर्स हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन एज इट इज कोवेलेंट. कोवेलेंट होगा तो वीक बॉन्ड होगा एंड इट विल प्रोड्यूस ऑक्साइड. हमें प्रोडक्ट अगर बनाना है तब तो सीधे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका उसी का ऑक्साइड बना देना है. हाँ, क्यों होगा, हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेशन होगा इसलिए होगा. तो अब यहाँ पे जो भी लिखा है CrCl3.6H2O, ये हीट लिख दिया, या BCl2.6H2O. बोलो, फटाफट बोलते जाओ, उसके बाद आगे बढ़े. FeCl3 बोलो, फटाफट बोलो. हरे राम हरे राम. BeO होगा. Cr2O3. ये बेरिल क्यों, बेरिलियम का नहीं, B+2 में है तो ऑक्साइड से नहीं बना लोगे. BU और क्या बनाओगे दोस्त. बना दिए कि नहीं. Yes. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स towards hydrolysis is inversely proportional to
जितना ज़्यादा आयनिक नेचर होगा हाइड्रोलिसिस के लिए रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। और अगर कोवेलेंट होगा तो नहीं, तो कोवेलेंट होगा तो फिर वो तो सीधे ऑक्साइड में कन्वर्ट, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। फिर लिख लिया ये भी लिखो फिर SnCl2 डॉट 4H2O, SnCl4 डॉट 6H2O। लिख लिया दोस्त, बोलो। यस सर। SNO और ये SNO2। SNO2 जानते हो ना क्या कहते हैं? कैसीटेराइड बोलते हैं ना इसे। ठीक है। सर इसमें SNO कैसे आया? एक नंबर का है क्या ये? तुम्हें मैंने क्या बताया है, कोवेलेंट जो हाइड्रेटेड कोवेलेंट हैलाइड हैं दे सफर्स हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो पहले SnOH ट्वाइस बन जाएगा, फिर उसमें से वाटर रिमूव कर देना SNO बन जाएगा। सीधा बनाना है प्रोडक्ट तो तुम फिर मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं करना है। तो Sn+2 है तो O-2 के साथ क्या बनेगा, SNO। Sn+4 है तो O-2 के साथ क्या बनेगा, SNO2। नहीं समझे? अच्छा तब ठीक है, बोलो ठीक है ना। ये तो अब तो डन है ये तो किसकी बात हो गई, जो कोवेलेंट है। अब आयनिक वाले क्या करेंगे, बोलो। तो क्या वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे? नो सर। तो बी आप लिखो ऐसा, ऑफ आयनिक। अब ये तुम आदित्य समझ रहे हो ना क्वेश्चन इसके कितने इंपॉर्टेंट कैसे बनेंगे। जैसे मान लो मैं बोलूंगा we can obtain anhydrous AlCl3 by heating hydrated AlCl3। अब बोलो सही है क्या ये? यस सर। क्या है सर? we can obtain anhydrous AlCl3 by heating hydrated। नो सर। ये तो वो चाह जाएगा। जापान से चलोगे चीन पहुंच जाओगे दोस्त, उधर देख नहीं रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए जितने कोवेलेंट वाले हैं उनसे हम हीट करके एनहाइड्रस। अब तुम सोचो कि तुम लेके आओ सर, मैं FeCl3 6H2O ले आया हूं और आप इसे FeCl3 बनाते हैं हीट करके, तो क्या बना देंगे क्या? नो वी कांट, वी विल गेट Fe2O3। इसलिए इनको बनाने के लिए फिर हम क्या कहते हैं, वो एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, उनका हॉट मेटल रहेगा, हॉट फॉर्म रहेगा और उस पर ड्राई क्लोरीन पास करेंगे, ड्राई क्लोरीन, ड्राई HCl गैस, और फिर तुम्हें एनहाइड्रस फॉर्म मिलेगा। ये नहीं कि तुम पहले HCl कंसंट्रेटेड डाल दिया फिर FeCl3 नहीं बनता, फिर FeCl3.6H2O बनता फिर, ध्यान रहे। तो अब मैं आयनिक की बात, आयनिक ऑफ आयनिक हैलाइड्स, तो ये लिखूं ionic halides are thermally stable. Ionic halides are thermally stable, hence they do not show any hydrolysis. Hence they do not show any hydrolysis
they just lost all water molecule, they just lost all water molecule, they just lost all water molecule and forms anhydrous halide. And form anhydrous halide. क्या बनाते बेटा बोलो? हाँ, एनहाइड्रस हैलाइड। तो ये इनके बॉन्ड और नहीं टूटेंगे, दे डोंट सफर एनी हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे मान आप सुनना जरा, आप दोस्तों सुनो इधर, अगर मैं लिखता हूं बेरिलियम BCl2.4H2O या वॉट एवर इट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अब आदित्य मुझे बताओ, वो आदि बोलो, इसमें ये वाला कैसा है? अभी एक मुक्का मारूंगा, फजांस रूल बता दिया ना? यस सर। कोवेलेंट है ना? यस सर। इसको अगर मैं बोलूं तो 50-50, और इनको अगर मैं बोलूं तो पूरा आयनिक। यस या नो बोलो? यस सर। जैसे से ग्रुप में नीचे जाते हो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, फजांस रूल बता दिया ना दोस्त? हाँ, तो अब तुम्हें पता, इसका तो हमने देख लिया था। अब ये इनको हीट करोगे ना, तो देखो अब इसे हीट करोगे क्या होगा, व्हाट वी विल गेट, कुछ नहीं जी, बस CaCl2 और प्लस 6H2O, बस खत्म बात। नहीं समझे? समझे बोलो? और फिर ये जो होगा ये क्या बनाएगा, SrCl2 4H2O, जो भी वॉट एवर वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, और ये BaCl2, सही है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो कि बहुत डिफरेंस है ना? डिफरेंस पता चल गया कि नहीं, बताओ मुझे। अब तभी तो देखो, तुम कैल्शियम क्लोराइड को डेसिकेटर में यूज करते हो, वो जो हियरिंग एड आता है उसको, हियरिंग एड के लिए वो जो रखने के लिए आता है ना, कान वाले मशीन को रखने के लिए, उसमें भी ऐसे होता है। कैल्शियम क्लोराइड को हम मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट के लिए यूज करते हैं कि नहीं, बोलो? यस सर। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, अब फिर तुम्हें वापस रीयूज करना है। मान लो तुम्हें कोई मेडिसिन है कोई, और तुम्हें मॉइस्चर से बचाना है, तो तुम उसमें CaCl2 रख दोगे, वो पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर दवा रख लो तुम। अब फिर तुम्हें वो, अब क्या करोगे, CaCl2 का जो डब्बा होगा वो फेंक दोगे? नहीं, फिर धूप में रख दो, फिर वो पानी क्या करेगा, समझ गए? यस सर। अब फिर CaCl2 नाउ इट इज ओके, फिर उसको तुम यूज कर सकते हो। नहीं समझे क्या? हाँ, ये कह रहा हूं मैं, हम CaCl2 को मॉइस्चर कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ये हीट धूप में रख देंगे, फिर ये पानी निकाल देगा, फिर CaCl2 को फिर मैं ले जाऊंगा, फिर यूज कर लूंगा, ऐसे कह रहा हूं मैं। तो इनको हीट करके वी विल गेट एनहाइड्रस हैलाइड। अब ये जो बचा ना, इसमें दो तरह का शो करता है ये। अगर तुम यहां पे थोड़ा सा हीट करते हो, अगर तुम स्ट्रांग हीट करते हो, स्ट्रांग हीट, तब तो ये MgO बन जाता है। और अगर लो टेम्परेचर पे हीट करते हो तो फिर ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है, MgOHCl।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये पार्शियल वाला है ना, क्योंकि ये पूरा कोवेलेंट भी नहीं है, पूरा आयनिक भी नहीं है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो थोड़ा लो टेम्परेचर होगा तो पूरी तरह से नहीं हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा तो एक सीएल हटा देगा, बच जाएगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं करेगा। बोलो समझ गए? हट, दुष्ट मुंह आ रहा है, मुंह आ रहे हो, पानी पियो, पानी नहीं रखे हो? रखे हैं। हाँ थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन ये इसलिए क्वेश्चन मैं कह रहा था ना। अब वो वाला क्वेश्चन तुम देखोगे तो अच्छा लगेगा, तुम देखो, तुम एकदम लेटेस्ट वाला है ना, तो इस साल के पेपर के भी हैं, जी मेन का जो हुआ था। अब इन दोनों से तुम्हें पता क्या पता चल गया? मैं मान लो स्टेटमेंट बोलूंगा, वी कैन गेट एनहाइड्रस FeCl3 बाय हीटिंग FeCl3.6H2O। तो बोलो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नो, Fe2O3 बन जाएगा वो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब फिर मैं कहूँगा वी कैन गेट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बाय हीटिंग CaCl2.6H2O। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का, और इतनी बार रिपीट, देखो कितनी बार पूछा गया, 20 बार, इस बार लेटेस्ट पूछा गया एकदम, और पहले भी कितनी बार, उसमें रिपीटेड भी हो गया होगा, कितनी बार पूछा गया वो सब दे दिया मैंने। बोलो ठीक है, डन है बेटा, ये कोई डाउट नहीं इसमें, नोट कर लिया? यस सर। तो हाइलाइट का मैंने बता दिया आपको। अब एक और यहाँ पे नोट में लिख देना, अगर हम कोबाल्ट क्लोराइड को स्टेप वाइज हीट करें, COCl2.6H2O, COCl2.6H2O किस कलर का होता है? पिंक कलर का। पिंक? हाँ पिंक होता है COCl2.6H2O। तो स्टेप वाइज इसे हीट करने पर 2-2 मोल वाटर रिमूव करता है ये हर स्टेप में। और फाइनली फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस COCl2 में। बोलो ठीक है, ये नोट कर लेना, स्टेप वाइज हीट करेंगे तो होगा ये। क्या बोलो? हाँ ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं याद रखना है आपको। बोलो लिख लिया सबने? वो बालक, और ये पिंक कहाँ गया? पिंक, ये होता है पिंक। कोबाल्ट गिवन है बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर डी ब्लॉक में आएगा, कोऑर्डिनेशन में आएगा। हाँ ऐसा नहीं होगा कि उस कोबाल्ट को होता है, कलर तो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। दुष्टू हो, अभी कैसे तुम बताओ? कलर तो डिपेंड करेगा कि T2G EG के बीच में कितना डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है,
नहीं समझे क्या? फिर वो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. जितनी एनर्जी तो गैप ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। फिर वो वेवलेंथ विजिबल में एब्जॉर्ब कर रहा है कि इंफ्रारेड में कर रहा है तो दिखेगा नहीं, अल्ट्रावायलेट में कर रहा है तो दिखेगा नहीं, विजिबल में कर रहा है। और विजिबल में भी तो एक वेवलेंथ थोड़ा है दोस्त, विजिबल में भी तो कई वेवलेंथ है ना, उस पर डिपेंड करेगा ना, समझे नहीं? तो इसीलिए कलर जो शो होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय सराउंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर जो जिससे वो सराउंड है सेंट्रल मेटल, है ना, वो तो तुम सर इधर लिगेंड H2 है और Cl2, हाँ तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ी किसमें Cl2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कलर केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कलर केवल एक ही चीज की वजह से होती है। मैं कहूंगा K2Cr2O7 का कलर, KMnO4 का कलर, तो तुम वहां भी डी ट्रांजिशन ही बताओगे? नो सर। तो फिर बोलो, ठीक है समझे नहीं? वहां पे फिर तो वहां पे जो कलर की बात है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे कि कलर किसकी वजह, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से हुआ, तो वो कलर में आएगा, कोऑर्डिनेशन में आएगा, तो वहीं पे जहाँ डी ट्रांजिशन है वहीं पे बता देंगे, ठीक ना? और ये रेड, और ये लास्ट में चल के ये कन्वर्ट हो जाता है, इट इज इन ब्लू कलर, बस ये बोलो, ठीक है? तो हैलाइड्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब केवल दो बचेंगे, कल कर लेंगे उसे, तो इतना ही रहने दे भाई। डीपीपी, इसके बाद देखो है सल्फेट है, ऑक्साइड है और एसिड, कल हो जाएगा। कल हैं? मंडे हाँ नहीं, मंडे से 3 दिन ये, 3 दिन, फिर 3 दिन हाइड्रोजन, हाँ इनऑर्गेनिक, और ये एक एक कर देंगे स्टार्टिंग से, या तो ऐसा, हाँ नहीं अभी जो शुरू किया उसके दो दो चैप्टर तो कर ही लेना, तब जाके दूसरे पे स्विच करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाइड्रोजन एस ब्लॉक तो निपटा ही देते हैं। इसमें हाइड्रोजन वाले में क्या करेंगे ना कि ऐसे लिखूंगा नहीं, पहले से ही लिखा रहेगा और फटाफट अंडरलाइन करते हुए एक्सप्लेन करूंगा और फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं समझे? मैं लिखूंगा फिर वो करूंगा, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा। चार्ट बना होगा, बस इसमें मैं फटाफट क्या करूंगा, मैं बस उसको एक्सप्लेन करूंगा अंडरलाइन करते हुए, फिर जो जो चीज़ें होंगी ऐसे बताता जाऊंगा, फिर तुम नोट करते जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम कम लग जाएगा। हाइड्रोजन का बनाया हुआ है पहले से मैंने, ठीक है? तो इतना ही रहने देते हैं बेटा। कल तो संडे है, कल या मिल लेंगे, देख लूँगा मैं और वो भेज दूँगा, ठीक है ना? अब ये सुबह वाला टाइम बताओ कौन सा रहेगा फिर मंडे को? ऐसे तो सर 8 से 9 आया करना, 8 से क्लास तेज कर दिया था, पता नहीं मतलब बाद में कर दे। अच्छा नहीं तो कहाँ बताओ फिर कहाँ पे? एक घंटे से ही 9:30 से 11 बजे तक। अच्छा चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मतलब ये अपना तो 10 से सही रहेगा ना? हाँ सर, फ्री हूँ 9 के बाद। बस तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। लेकिन ये वाला डीपीपी तो आज कर लोगे, फिर मैं आंसर भेज दूंगा, ठीक है सर। इसके पहले पक्का कर लेना ये वाला, ठीक है? ठीक है बेटा, तो क्लास में नहीं ले लूँगा मैं क्लास, ये थोड़ा कंप्लीट कर लूँगा ना, 1 घंटे क्या करना है, ले लेंगे 1 घंटे, 9 बजे ही ले लेंगे और क्या। ठीक है बेटा, ओके 9 o'clock, ओके ठीक है ओके।